और ऐसे में अब मैं सीधे डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा आपका रुख करना चाहूंगी। कई ऐसे तथ्य भी है, कई ऐसे एग्जाम्पल्स भी है जिसमें आयुर्वेद ने अच्छा काम किया है। ये जरूर है कि आयुर्वेद में भी अभी तक कैंसर के इलाज को लेकर के कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं है कि जिसमें उसमें कहा जाए कि कैंसर बिल्कुल ठीक किया गया हो। लेकिन जब इस तरीके के बयान आते हैं, खास करके आयुर्वेद से जुड़े हुए, और आयुर्वेद पर जैसे जैसे लोगों का भरोसा बढ़ा है, क्या आपको लगता है ऐसी चीजों से परेशानियां लोगों की बढ़ेंगी बल्कि कम नहीं होंगी? देखिए पल्लवी, अगर सही से बात को लोगों तक पहुंचाया जाएगा, बिल्कुल खुले दिमाग से, सकारात्मक भाव से, तो परेशानियां बढ़ेंगी नहीं बल्कि परेशानियां ठीक होंगी। देखिए डॉक्टर अभिषेक शंकर कैंसर के ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं और लोगों को ठीक कर रहे हैं, साधुवाद है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन जो ठीक हो रहे हैं उनको बहुत अच्छा है, लेकिन जो ठीक नहीं हो रहे उनके लिए क्या एक संभावना नहीं पैदा हुई है? भाई हम सब लोग ये जानते हैं कि ये आयुर्वेद की डाइट एंड उनकी सर्जरी, कीमोथेरेपी पैरेलल नहीं चले हैं। पहले उनकी सर्जरी हुई, बाद में उनको थेरेपी हुई, एंड उसके बाद अनफॉर्चुनेटली एक स्टेज ऐसी है जहां पर उनको कहा गया कि नहीं, अब कैंसर जो है वो स्प्रेड कर गया है, मेटास्टेटिक चेंजेस हो गए हैं, बचने की संभावना 0 to 3% है, एंड देयर इज नो ऑप्शन लेफ्ट। देन आफ्टर ही स्टार्टेड दैट डाइट एंड लाइफ स्टाइल ना, उसके बाद 0 से वो 100% ठीक हुए, पेट स्कैन में नॉर्मल रिपोर्ट आई, तो एक संभावना पैदा हुई। एक्चुअली दिक्कत यह है पल्लवी कि वो संभावना से कुछ पॉजिटिव देखने की कोशिश नहीं हो रही है, बल्कि उस संभावना में क्योंकि आयुर्वेद शब्द जुड़ गया है इसलिए उसका रिजेक्शन किया जाता है। डॉक्टर यहां थोड़ा इसीलिए प्रश्न बनता है, आप कह रहे हैं कि जैसे उन्हें कहा गया कि भाई अब आप चौथे स्टेज के ऐसी स्थिति में आ गए हैं जहां बच पाना मुश्किल है, और आपने कहा कि उसके बाद से जो ये आयुर्वेदिक उपचार है वो शुरू किया गया। तो आप ये क्या कहना चाहते हैं कि जब व्यक्ति ऐसे स्टेज में चला जाता है तो अगर आयुर्वेद अपनाता है तो वो बच सकता है कैंसर से? बिल्कुल, एक संभावना सामने, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम पल्लवी, एक सामने एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, पेशेंट अपने आप में एक डॉक्टर है, वो हेल्थ मिनिस्टर ऑफ पंजाब रही है। ये कोई मतलब सोचिए, कोई बिजनेसमैन नहीं है, कोई गवार नहीं है, कोई अनपढ़ नहीं है, कोई पागल नहीं है, एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो रहे हैं, एक सेलिब्रिटी, एक डॉक्टर, पेशेंट, एक हेल्थ मिनिस्टर जो कभी रही हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई हम इस कंडीशन से, इस डाइट और इस लाइफस्टाइल से बाहर आ गए। तो मैं ये कहता हूं पल्लवी, इसको अगर थोड़ा सा पॉजिटिव होकर सोचा जाए। लेकिन डॉक्टर तो इस पर अभी तक कोई तथ्य या कोई रिपोर्ट नहीं है। आप ये जरूर ये कह रहे हैं कि ऐसा संभावनाएं तलाशी जा सकती है, शोध किया जा सकता है, लेकिन क्या माना जा सकता है? डॉक्टर अभिषेक, मैं आपके पास आऊंगी जी, पूरी बात कर लीजिए आप। 40 दिन बाद एक पैट स्कैन होता है, वो डॉक्टर जिन्होंने पहले पैट स्कैन देख करके संभावनाओं को शून्य बताया, वो कहते हैं नाउ शी इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कैंसर। तो एक मैं ये कहना चाहता हूं पल्लवी, फिर से मैं इस चैनल पे बड़ा रेस्पॉन्सिबल डॉक्टर बन करके ये कह रहा हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर होता है तो आप एलोपैथिक सर्जन के पास मत जाइए, ऑन्कोलॉजिस्ट के पास मत जाइए। डेफिनेटली जाइए, सर्जरी भी कराइए, अगर कीमो रिक्वायर्ड है वो भी कराइए, लेकिन मेरा केवल इतना सा सबमिशन है, अगर इस सबके साथ ये डाइट एंड लाइफस्टाइल जोड़ दी जाए फिर तो बात आ गई डॉक्टर अरोड़ा इंटीग्रेटेड मेडिसिन की, जो वो चर्चा कर रहे थे कि तब इंटीग्रेटेड मेडिसिन की बात आ जाती है कि आप एलोपैथी के साथ साथ ये करिए। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद या सिर्फ और सिर्फ एलोपैथ से ठीक किया जा सकता है, उसमें तो संशय है ना? हाँ बिल्कुल है, मैं फिर ये कह रहा हूं, लेकिन पल्लवी एक बात बताइए, डॉक्टर अभिषेक ही बताएंगे। भाई एक स्टेज जहां पर उनको मना कर दिया गया था कि अब चांसेस ऑफ सर्वाइवल 0 to 3%, वहां के बाद कोई मॉडर्न मेडिसिन तो चले नहीं, केवल डाइट लाइफस्टाइल करेक्शन हुआ, आयुर्वेद को बेस बनाया गया, वही नीम, वही आंवला, वही दालचीनी, वही हल्दी का सेवन किया गया और फिर वो कैंसर फ्री हुए। तो मैं केवल ये कह रहा हूं कि इससे हम कुछ संभावनाएं क्यों नहीं देख पा रहे हैं? हम सिद्धू ने अगर ये बात कही है तो उनके ऊपर 850 करोड़ का एक केस ठोकना कि साहब अपने स्टेटमेंट वापस लो, क्या ये सही है? मुझे लगता है नहीं, ये सही नहीं। एक अच्छी संभावना जो बन रही है, दिख रही है, हम उस पर काम ना करके हम नेगेटिविटी में जाकर के, मुझे लगता है अल्टीमेटली वी आर नॉट डूइंग जस्टिस टू द कैंसर पेशेंट। डॉक्टर अभिषेक, आप क्या कहना चाहेंगे?